हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमआरआई में एसएनआर यानी कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को किस टाइप से हम कंट्रोल कर सकते हैं और इमेज की क्वालिटी को किस टाइप से मेंटेन कर सकते हैं। और सेकंड हमें इसमें सीखना है कि एमआर में स्कैन टाइम को कैसे कम करें और कैसे ज़्यादा करें। ये सारा चीज़ें जो डिपेंड करती हैं स्कैनिंग पैरामीटर्स पर डिपेंड करती हैं, तो यही चीज़ें हम इसमें प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो एसएनआर को समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एसएनआर होता क्या है। अब ये तो आपने सुना होगा कि एसएनआर होता है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, लेकिन उसको जानना होगा, प्रैक्टिकली आंखों से देखना होगा कि एसएनआर क्या होता है। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि एसएनआर है क्या। ये T2 इमेज है, ब्रेन की T2 इमेज। क्लियर। अब इस इमेज के पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है, ये बैकग्राउंड, ये देख रहे हैं बैकग्राउंड, इसी को बोलते हैं क्या, एसएनआर। ये प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ मैं, कोई थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ। ये T2 इमेज है, T2 इमेज के पीछे जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, एसएनआर। आपने सुना होगा कि इमेज में एसएनआर बहुत ज़्यादा आ रहा है, इमेज अच्छा नहीं आ रहा है, एसएनआर कम करिए। तो जो डॉक्टर होते हैं वो उसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि आपकी इमेज क्वालिटी अच्छा नहीं आ रही है क्योंकि इसमें एसएनआर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये देखो, ये इसके लिए बोलता है डॉक्टर, ये इमेज का जो बैकग्राउंड है। एक्चुअली होता क्या है, इमेज का बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए, जैसे ये है यहाँ पे, ये इस टाइप से यहाँ इमेज आनी चाहिए, ये बैकग्राउंड बिल्कुल काला आना चाहिए, ब्लैक। तो ये करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे कोई दूसरा स्कैन देख लीजिए आप, ये स्पाइन देख लीजिए, स्पाइन में देखो एसएनआर आ रहा है, ये। अब ऐसा नहीं है कि इस इमेज की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो डिपेंड करता है कितना एसएनआर होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए, आपकी इमेज क्वालिटी मेंटेन हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो यही हम अब इसमें सीखने वाले हैं। तो यहीं से करेंगे स्टार्ट हम, कि हमने सबसे पहले ये सीखा, यही नहीं पता होता कि एसएनआर है कहाँ प्रैक्टिकली। एसएनआर ये होता है, ये इमेज का जो बैकग्राउंड होता है ये बिल्कुल काला होना चाहिए, ऐसा। अगर इमेज का बैकग्राउंड काला है तो यानी कि आपकी इमेज क्वालिटी वो बिल्कुल बेस्ट दिखाई देगी, यानी उसका जो बेस है, इमेज का जो बेस है वो ब्लैक होना चाहिए। यदि ग्रेनिश आ रहा है, ऐसा आ रहा है, यानी कि उसमें फिर एसएनआर की जो एसएनआर है वो ज़्यादा है। तो यही हम कम करते हैं और इसी पर डिपेंड करता है स्कैन टाइमिंग। तो अब हम प्रैक्टिकली इसको करके देख लेते हैं। तो अभी हमने स्कैन स्टार्ट कर दिया है, देखिए। और अभी हम देख रहे हैं T2 सीक्वेंस को कैसे सेट करते हैं, यानी कि स्कैन टाइमिंग, एवरेज, क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसमें प्रोसेस होता है इसको सेट करने का। देखिए, अभी T2 सीक्वेंस मैं ओपन कर रहा हूँ। इसके पैरामीटर्स पहले देख लीजिए आप, इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। ये देखिए, अभी लिखा है स्कैन टाइम 1 मिनट 12 सेकंड स्कैन टाइम है इसका। ये वॉक्सल साइज है और ये है एसएनआर, सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एफओवी रीड है इसका 230 और एफओवी फेज है, स्लाइस थिकनेस 5 है। ये सारे पैरामीटर्स आप देख लीजिए। अब ये सीक्वेंस पूरा सेट है। मैं इसको प्लानिंग करके, जैसे ही मैं प्लान करता हूँ या जो भी करने के बाद सीक्वेंस आता है, लेकिन देखिए स्कैन का टाइमिंग कितना है, 1 मिनट का स्कैन टाइम है इसका, ओनली कितना, 1 मिनट। तो पहले मैं इसको रन कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, अब समझते हैं इसका। चलिए, देखिए सबसे पहले हमें ये चीज़ सीखनी है इसमें कि एसएनआर को कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल करती हैं, यानी वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो एसएनआर को कंट्रोल करते हैं। एसएनआर को क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करती हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जो एसएनआर को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्लाइस थिकनेस। देखिए, आप ये चीज़ नोट कर लीजिए कि एमआरआई में स्लाइस थिकनेस कम या ज़्यादा करने से क्या चीज़ कंट्रोल होती है और क्या चीज़ कंट्रोल नहीं होती। एसएनआर देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। स्लाइस थिकनेस 5 mm है, क्लियर। अभी मैं इसकी स्लाइस थिकनेस कर देता हूँ 4। ये देखो, ध्यान से समझना, ठीक है। ये देखो 4, ठीक है, एंटर। स्कैन टाइम भी देख लेना और एसएनआर भी देखना कौन सी चीज़ में इस पर चेंजेस आते हैं। देखो, मैंने 4 कर दिया स्लाइस थिकनेस। स्लाइस थिकनेस 4 कर देने से कम क्या होता है, एसएनआर कितना हो गया, 0.8, लेकिन स्कैन टाइम बिल्कुल सेम है। पहली चीज़ ये समझ लो कि जो स्लाइस थिकनेस है, स्लाइस थिकनेस कम या ज़्यादा करने से स्कैन टाइम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है इसका,
SNR पे यानी कि इमेज क्वालिटी पर। क्लियर? अब इसमें क्या क्लियर है, देखो अगर स्लाइस थिकनेस आप कम कर रहे हो, इमेज की स्लाइस थिकनेस आप कम कर रहे हो यानी कि SNR आपका कम हो रहा है। SNR कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहीं पे समझ लेना है इसको, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। देखो यहाँ पे SNR कम है, ठीक है, यहाँ SNR कम है, तो जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं या जो MR सीख रहे हैं उनको क्या लगेगा कि यहाँ पे कम है, यदि SNR यहाँ पे कम है तो ये कम हो जाएगा। ये बैकग्राउंड जो मैंने सबसे पहले बताया था ये कम नहीं होगा, ये समझ लेना। यदि यहाँ पे SNR कम है तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये काला जो बैकग्राउंड है ना, ये जो हमें काला करना था, ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे कम करने से। ये उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पे SNR आप कम करोगे तो इमेज का जो बैकग्राउंड का SNR है वो ज़्यादा हो जाता है। क्लियर? समझ में आया? ये देखो, मतलब दोबारा समझो, हमें मेंटेन करना था ये SNR, ये हमें काला करना है। ये काला करने के लिए हमें यहाँ बढ़ाना होगा। क्लियर? अभी हमने क्या कर दिया, स्लाइस थिकनेस कम करी तो SNR कम हो गया। इस कम का मतलब क्या है कि हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया, इमेज क्वालिटी को ख़राब कर दिया। ये देखो ये, ठीक। अब देखो मैं स्लाइस थिकनेस इंक्रीज करता हूँ, ये देखो स्लाइस थिकनेस मैंने 6 कर दिया, 6 mm। देखो इंक्रीज करता हूँ, इंक्रीज कर दी, SNR कितना हो गया 1.2। अब इसका मतलब क्या है, इसका जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड अब और काला आएगा यानी कि इमेज क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तो पहला फैक्टर इसमें ये था कि यदि आप कोई सीक्वेंस, कोई भी सा भी सीक्वेंस आप अप्लाई कर रहे हैं MR में, यदि आपको क्वालिटी में थोड़ा बहुत मेंटेन करना है यानी कि आपको स्कैन टाइम सेम रखना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको स्कैन टाइम सेम रखना है और आपको SNR बढ़ाना है। समझ रहे हो? यानी कि स्कैन टाइम को सेम रखना है और SNR बढ़ाना है, तो आप पहला ऑप्शन आपके पास है स्लाइस थिकनेस। आप स्लाइस थिकनेस थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। अब स्लाइस थिकनेस भी ज़्यादा इंक्रीज करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके सेक्शन कट जाएंगे या फिर अलाउड नहीं होता कि आप 6-6 mm के 7-7 mm के स्कैन नहीं कर सकते हो। जैसे सपोज करो मेरे पास 4 mm का कोई पैरामीटर्स है तो मैं इसमें मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ, 4.5। तो मैं 4.5 करने से भी मेरा एवरेज यहाँ पे SNR मेंटेन हो रहा है। तो स्लाइस थिकनेस वो पहला फैक्टर है इसमें कि वो एवरेज SNR तो बढ़ाएगा बट आपका स्कैन टाइम सेम रहेगा। तो पहला चीज़ तो ये थी इसमें स्लाइस थिकनेस। अब सेकंड चीज़ सीखते हैं हम। देखो सीक्वेंस पहले ओपन कर लेते हैं। ये देखो ये सीक्वेंस मैंने 1 मिनट का चलाया था। क्लियर? 1 मिनट में मेरा SNR आ रहा है, ये देखो SNR पीछे बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट का सीक्वेंस था। अब इसको हम दोबारा से चेंज करेंगे इसके सेटिंग और फिर से चलाएंगे इसको, ये देखो, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अब डायरेक्ट ये एवरेज, यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत से स्टूडेंट्स को कि SNR और एवरेज एक चीज़ है। ये एक चीज़ नहीं होती। एवरेज वो दूसरा पैरामीटर्स है जो SNR को कंट्रोल करता है। यानी कि ये समझिए आप कि आपने डायरेक्ट, मतलब एक चीज़ होती है जैसे बॉडी बिल्डर आपने देखा होगा मसल्स को ग्रो करने के लिए डायरेक्ट प्रोटीन खाता है। एग्जांपल दे रहा हूँ तो जल्दी मसल्स ग्रो होते हैं। ऐसे ही इसमें देखो आपने डायरेक्ट एवरेज, यानी कि आपने डायरेक्ट मेजरमेंट पुश कर दिया, इसमें एवरेज 2 कर दिया। इसका थ्योरेटिकल मतलब क्या है, जैसे कि अभी जो सिग्नल है, जो के स्पेस होता है, के स्पेस में जो सिग्नल आ रहा है वो 1 आ रहा है। अभी बहुत मोटी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, 1 आ रहा है। अब आपने सिग्नल इंक्रीज कर दिया, यानी कि जो इमेज बन रही है के स्पेस में वो उसमें अब आपने 2 कर दिया, यानी कि अब 2 सिग्नल आ रहे हैं। एक तरीके से समझो अमाउंट ज़्यादा आ रही है सिग्नल की, आपने एवरेज 2 बढ़ा दिया, यानी कि आने वाला जो सिग्नल है जो इमेज बना रहा है उसको 2 कर दिया आपने। अब इसके 2 करने से क्या होगा, एवरेज 2 करने से SNR तो बढ़ेगा बट आपका टाइमिंग भी इंक्रीज हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आया स्लाइस थिकनेस और एवरेज में? स्लाइस थिकनेस बढ़ाने से टाइमिंग नहीं बढ़ रही थी, क्लियर, एवरेज बढ़ रहा था, लेकिन वो SNR बढ़ रहा था। बट एवरेज बढ़ाने से क्या हो रहा है, दोनों चीज़ बढ़ रहे हैं आपके, SNR भी और स्कैन टाइम भी। देखो एवरेज मैंने 2 कर दिया, देन एंटर, कितना टाइम हो गया, 2 मिनट 20 सेकेंड। अब 2 मिनट 20 सेकेंड हो गए तो मैं इस स्कैन को अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई कर दिया। ये मतलब समझने वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में आ जाएगा। आप वीडियो को देखिए, समझिए, अगर समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो मेरे से। मैं ट्राई कर रहा हूँ सिखाने की, समझाने की वीडियो में।
तो दो चीज़ अभी हमने देखे, एक स्लाइस थिकनेस और एक एवरेज। ये दोनों चीज़ें क्या कंट्रोल कर रही हैं, एवरेज को। तो ये आपको डिसाइड करना है। यदि आपको स्कैन टाइम की कोई लिमिट नहीं है, बाइंडेशन नहीं, तो आप डायरेक्टली एवरेज बढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं और हमें स्कैन फास्ट करना होता है, तो आप वहाँ पे थोड़ा स्लाइस थिकनेस का आप हेल्प ले सकते हैं कि आप हल्का सा स्लाइस थिकनेस बढ़ा सकते हैं और एसएनआर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 2 पैरामीटर सीखा। अब हम देखते हैं तीसरा पैरामीटर क्या होगा जो एसएनआर को कंट्रोल करेगा। तो दूसरा पैरामीटर्स क्या है, यानी तीसरा है एफओवी फेज। अब ये देखना एफओवी फेज, क्लियर। अब ये देखना एफओवी फेज कम या ज़्यादा करने से स्कैन टाइम और एसएनआर दोनों चेंज होंगे। देखो अभी इसमें क्या एफओवी फेज 80 है, ठीक है। एफओवी फेज को मैं कर रहा हूँ 100, ये ध्यान देना 100 कर रहा हूँ, दोनों चीज़ इंक्रीज होगी। ये देखिए स्कैन टाइम कितना हो गया, 2 मिनट 52 सेकेंड, और एसएनआर कितना हो गया 1.1, क्लियर। दोनों चीज़ें इंक्रीज हुआ। देखो कम करता हूँ, दोनों चीज़ कम होंगी। देखो स्कैन टाइम भी कम हुआ और आपका एसएनआर भी कम हुआ। लेकिन अब फेज आपके पास लिमिटेड है, 100 है। अब आप इमेज के अकॉर्डिंग फेज लगाओगे, जब भी तो मैं बोलता हूँ जो पैरामीटर्स होते हैं ना, आप उसको जो एफओवी है वो बिल्कुल जितना आपको नीड है उतना ही एफओवी लगाइए। देखो कहीं कहीं आपने देखा होगा ब्रेन में 100 फेज रखते हैं ऐसे ही। तो 100 फेज किस लिए रखा हुआ है, एसएनआर को कंट्रोल करने के लिए। वरना इमेज में तो कंप्लीट ये है। देखो जो मैंने पहले फिक्स लगाया हुआ था इसमें इतना था, 80 था, ये मिनिमम एफओवी फेज है, इतना ही चाहिए बस मेरे को। लेकिन 100 करने से क्या हो रहा है, 100 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि थोड़ा मेरा एवरेज कंट्रोल हो जाता है, इसलिए कर देते हैं इसको 100। तो दूसरा मतलब तीसरा पैरामीटर है एफओवी फेज। ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ना डिपेंड करते हैं सारे, मतलब ये कंट्रोल करते हैं इनको, एसएनआर को, क्लियर। तो अभी हमने देखा था, अब 2 मिनट वाला सीक्वेंस ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इसकी क्वालिटी देख लो आप, और 1 मिनट वाले की देख लो। देखो ये 2 मिनट का स्कैन टाइम था और ये 1 मिनट का स्कैन टाइम था। इसमें भी रिपोर्टिंग हो रही है, इसमें भी रिपोर्टिंग हो रही है, मना किसी में भी नहीं है। लेकिन एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये 2 मिनट का फ्लेयर था, ये T2 था, ये 1 मिनट का था। इसका बैकग्राउंड देखो, अब इसमें है अभी भी इतना कम नहीं हुआ, लेकिन ये सफिशियंट है इतना, ये मतलब बेस्ट क्वालिटी है इसकी T2 की इस मशीन पर। और ये 1 मिनट की थी। तो आप इसका ग्रे वाइट मैटर डिफ्रेंसिएशन देख लीजिए। और जो आपने अगर ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे ये जो आर्टिफैक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे कैमरे से मैं दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन इसमें नहीं है वो, ये देखो, क्लियर। तो 3 चीज़ सीखी। अब हम चौथी चीज़ सीखने वाले हैं कि वो अब चौथा पैरामीटर्स क्या है जो एसएनआर को कंट्रोल करेगा। तो दोबारा से प्लानिंग करते हैं। अब हम देखेंगे हमने क्या क्या देख लिया। हमने एफओवी फेज हो गया, स्लाइस थिकनेस हो गया और डायरेक्ट एवरेज हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है क्या, देखो एक चीज़ और है, फेज ओवर सैम्पलिंग। ये लिखा है ना फेज ओवर सैम्पलिंग, ये भी इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये देखो ऐसा नहीं होता है कि फेज ओवर सैम्पलिंग हमेशा पार्ट को रिमूव करने के लिए यूज होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमेज क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी फेज ओवर सैम्पलिंग को यूज़ किया जाता है। देखो अभी स्कैन टाइम 1 है और एसएनआर है 1। अब मेरे को क्या काम करना है, मेरे को एसएनआर करना है 1.2 करना है, यानी कि बढ़ाना है। मैं स्लाइस थिकनेस भी नहीं बढ़ा सकता, एवरेज भी नहीं बढ़ा सकता। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या है कि मैं फेज़ बढ़ाऊंगा, फेज़। अब यहाँ पे फेज़ की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन मुझे बढ़ाना है तो क्वालिटी मेंटेन करनी है मेरे को। चलो तो मैं थोड़ा इसकी हेल्प ले लेता हूँ फेज ओवर सैम्पलिंग की। ये लो, तो मैंने फेज ओवर सैम्पलिंग इंक्रीज कर दिया। तो मैं अब जैसे मैंने 40 कर दिया, तो मैं एंटर करता हूँ। देखिए स्कैन टाइम भी इंक्रीज हो गया और एसएनआर भी इंक्रीज हो गया,
तो देखा आपने। तो ऐसा नहीं है कि फेज ओवर सैम्पलिंग हमेशा पार्ट को रिमूव करने के लिए, आर्टिफैक्ट को रिमूव करने के लिए जो होती है। इसका तीसरा एडवांटेज क्या है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना भी होता है फेज ओवर सैम्पलिंग। ये देखिए SNR टाइमिंग भी इंक्रीज हुआ है और इसका SNR भी इंक्रीज हुआ है। एवरेज के कंपैरिजन में फेज ओवर सैम्पलिंग से स्कैन टाइम थोड़ा कम बढ़ता है, एवरेज में ज़्यादा बढ़ेगा। ये देखो एवरेज में कितना बढ़ेगा, डबल हो गया। इसमें डबल नहीं होगा, इसमें अकॉर्डिंग अपने आप अकॉर्डिंग सेट करेगा। ये देखो दोबारा देख लो, ये देखो 1 मिनट 12 सेकंड का स्कैन टाइम है इसका SNR। ये अब जैसे मैं इसमें 50 करूँगा तो डबल नहीं होगा, ये अपना आप एडजस्ट करेगा इसको। ये देखो कितना हुआ, 22 सेकंड स्कैन बढ़ा है और एवरेज कितना हो गया 1.2। SNR भी बढ़ गया, स्कैन टाइम भी मेंटेन हो गया और फेज ओवर सैम्पलिंग। ये हालांकि इसमें ब्रेन में यूज नहीं है लेकिन हम करते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा 5वां पैरामीटर। 6 पैरामीटर हम देखेंगे कि SNR को क्या चीज़ कंट्रोल करती है। अब देखिए, अब आते हैं रेजुलेशन। MR में 2 टाइप के रेजुलेशन होते हैं, एक बेसिक रेजुलेशन और एक फेज रेजुलेशन। इसका वीडियो अलग से बनेगा बट मैं इसी में थोड़ा सा इंक्लूड कर रहा हूँ कि फेज रेजुलेशन भी और बेसिक रेजुलेशन भी SNR को कंट्रोल करते हैं। देख लीजिए, एक्चुअली ये टॉपिक अलग है ये वाला, इसकी वीडियो नेक्स्ट आएगी लेकिन मैं इसमें करके दिखा रहा हूँ। देखो फेज रेजुलेशन में अभी 70 है, ये देखो कैंसिल करो इसको और ओपन कर लेते हैं। अभी रेजुलेशन कितना है, 70 है। देखो इसको मैं लेके जाता हूँ 80। ये देखो इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है, ये ध्यान रखना, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता था इसको। ये देखो बहुत ध्यान से समझना वरना वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हेलो, ये देखो अगर मैं फेज रेजुलेशन बढ़ाता हूँ तो स्कैन टाइम बढ़ रहा है मेरा। देखो स्कैन टाइम बढ़ रहा है बट SNR मेरा कम हो रहा है। ये ध्यान रखना, फेज रेजुलेशन बढ़ाने से SNR क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम। लेकिन ये हमें क्या करना है, बढ़ाना होता है। तो मैं फेज़ कम कर रहा हूँ, फेज़ कम कर रहा हूँ। देखो फेज़ कम करने से SNR बढ़ गया, लेकिन फेज़ कितना कम कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि अदरवाइज़ दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हो जाएंगे। ये रहा देख लो, यानी कि फेज़ कम करने से, फेज़ में कम कर रहा हूँ तो SNR बढ़ रहा है और फेज़ बढ़ा रहा हूँ तो SNR घट रहा है। ये नेक्स्ट वीडियो में होगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में यही मैंने सिखाया था कि SNR को कैसे कंट्रोल करते हैं। कोशिश करिए सिखाने की, अगर किसी को नहीं समझ में आया वीडियो से तो डायरेक्ट वो वीडियो कॉल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो हमने ये देखा था SNR, FOV, फेज़ था, स्लाइस थिकनेस थी और इसमें एवरेज था। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती हैं SNR को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।